फ्रेंड्स हम लोग गए हुए थे मेले में, यानी हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था हमारे यहाँ पर ही था वो। तो बस हम लोग निकल गए थे मेले के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलरफुल वहाँ पे काफ़ी कुछ था सामान अपना, एक जो भी था अपना बर्तन से लेके काफ़ी XYZ सब मिल रहा था वहाँ पे। आपको जो लेना हो डेकोरेशन का सामान कुछ भी XYZ सब था वहाँ पर। तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग हुए थे घर पे रेडी, तो मैं और कानू इधर रेडी हो गए थे, तो बस निकल रहे थे हम लोग बाहर के लिए। तो कानू भी इधर रेडी हो गया था, तो बस हम लोग जा रहे थे। तो कानू जिद कर रहा था, मम्मा जल्दी चलो, मम्मा जल्दी चलो। वो माना नहीं और निकल गया सीढ़ियों से। मैं रोक रही थी कि रुक जाओ गिर जाओगे, बट वो नहीं माना। तो फिर वापस से आया। इधर रवि का आ गया था कॉल ड्यूटी से, तो वो बात कर रहे थे। तो कानू इधर जिद करने लग रहा था कि मम्मा चलो पापा चलो। तो फिर भी वो निकल गया हम लोगों को। तो रवि बोले कि तुम देखो मैं लॉक लगा के आया। तो रवि लगा रहे थे लॉक, तो कानू बस निकल गया नीचे और बाहर आ गया, दौड़ करने लग गया क्योंकि उसे दिख गया था गेट। मैं भी आ रही थी पीछे, तो बस तो खुश हो गया कि मम्मा आ गई, अब तो गेट खुल जाएगा। तो बस गेट खोला मैंने, गेट खोलते ही निकल गया बाहर। तो उसे दिख गया था डॉगी उसके पीछे जा रहा था, मैंने उसको डांटा नहीं, कानू काट लेगा, तो बस आ गया था इधर। तो रवि भी आ गए थे लोग लगा के। तो हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। यहाँ से 20 मिनट लग जाएंगी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे मार्केट शोरूम था वहाँ पर, लहंगे लगे हुए, तो मैं देखती हुई जा रही थी उधर। तो बस हम लोग निकल गए थे। सिटी स्टाइल भी हमारे घर से पास में ही है, तो थोड़ा मार्केट ही, थोड़ा वो जो शिल्प मेला लगा हुआ था वो थोड़ा दूर था, ज़्यादा नहीं था, 20 मिनट का रास्ता था। तो बस आगे थे हम लोग स्वदेशी हस्तशिल्प मेले में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से अच्छा लग रहा था। जो भी यहाँ पर लगता है इसी ग्राउंड में ही लगता है मेला हुआ, कुछ भी मार्केट लगती है इससे पहले तिब्बत मार्केट यानी नेपाली मार्केट लगी थी, उससे पहले कश्मीरी मार्केट लगी थी। मतलब जो भी होता है इसी ग्राउंड में होता है, क्योंकि ये काफ़ी खाली रहता है। तो बाहर की तरफ भी सोफे वगैरह ये सब रखे हुए थे। तो रवि ने यहाँ पे बाइक पार्किंग एरिया में आ गए थे, रवि ने पार्क करी। तो बस हम लोग आ गए थे टिकट काउंटर पे। तो यहाँ पहले हम इन लोगों ने टिकट ली। तो रवि और कानू चले गए टिकट लेने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ली। तो बस मैंने भैया को टिकट दी और हम लोग एंटर हो गए अंदर। तो बस आ गए थे हम लोग अंदर। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इधर से। पर अभी थोड़ी छोटी मार्केट थी, पहले काफ़ी बड़ी मार्केट थी यहाँ पर, लेकिन अभी कम थी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी थी, एंटरटेनमेंट का काफ़ी वो था उसकी ज़रूरत का, खाने से लेके छोटे छोटे झूले वगैरह काफ़ी था। तो छोटे बच्चों के लिए मान के चलो काफ़ी ठीक था, और बड़ों के लिए अपना शॉपिंग के लिए था अपना। तो इधर थे पैरदान वगैरह, तो ये थी कश्मीर की कालीन वगैरह थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली, क्योंकि हमारी आने वाली है पोस्टिंग कुछ टाइम में, तो इसलिए मैंने नहीं करी। तो ये थी जूतियाँ, इससे पहले 2 महीने पहले लगा था, तो मैं यहाँ से ले गई थी 2 जोड़ी जूता, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे देखी कुछ प्लेट, तो बस मैंने लिया यहाँ से कुछ प्लेट। देखने लग गई थी, इधर कानू भी आ गया था, वो भी शरारत कर रहा था। ये देखा मुझे एप्पल्स शेप में कप, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मैं नहीं लिया क्योंकि कानू का कप का दुश्मन है। जब भी चाय पीता है तो उसे नए नए कप में चाहिए, तो वो गिरा देता है। तो मैंने नहीं लिया, पहले ही मैं लेके गई थी। इधर कानू बार बार उठा रहा था बस चीज़ें, तो मैं उसे बोल रही थी मत उठाओ, रवि भी डांट रहे थे उसको। मैंने कहा फूट जाएगा ना तो अंकल पैसे लेंगे हम लोग, उसे टूट जाएगा, मैं छोड़ इसको। तो हम लोगों ने लिया कुछ यहाँ से किचन का आइटम। तो यहाँ पे दिख रहे थे कुछ डेकोरेट गमले वगैरह, डेकोरेट आर्टिफिशियल अपने लग रहे थे, फ्लावर काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलरफुल जैसे कुर्ती वगैरह, ये कुर्ता वगैरह जेंट्स के। तो ये था कुछ डेकोरेट आइटम। तो रवि बोले यहाँ से तुम ले सकते हो, तुलसी का पौधा रखने के लिए बना हुआ मिल रहा था, बट हम लोग ने मैंने नहीं लिया क्योंकि कानू छोटा है, वो चीज़ें इतना कर नहीं पाता, तोड़ देता है। और दूसरा अभी हम लोग रेंट पे बाहर रहते हैं, क्योंकि तो वहाँ भी लिमिटेड अपना रूम रहता है, तो इतना कुछ है नहीं। तो मैंने बोला यार पोस्टिंग भी आने वाली है, ये सब चीज़ें बेकार है, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो पैकिंग वैकिंग करने में या ले जाने में फूट जाएगा, तो मैं छोड़ो ना इसको। तो मैं आ गई थी इधर, सूट देख रही थी, कुर्तियाँ वगैरह थी, तो मुझे समझ नहीं आया था। तो हम लोग निकल गए। तो इधर टैटू वगैरह बन रहा था, तो इधर दिखा मेकअप का सामान वगैरह मैंने नहीं लिया था। यहाँ पे कुछ नील प्रिंट देखने लग रही थी मैं, इतना कुछ मुझे खास लेना नहीं था। तभी इधर कानू भी चीज़ें इधर से उधर कर रहा था, क्योंकि जिस भी शॉप पे जाऊँ वहाँ पर कानू पहुँच जाता है। तो मैं नेल आर्ट देख रही थी, यहाँ पे आर्टिफिशियल नेल थे, वो दिखा रहे थे भैया कि दीदी आप ये ट्राई करो, ये लेके जाओ, काफ़ी अच्छा आया। तो और मुझे समझ नहीं आया था उनका। इधर भी रवि फ़ोन पर ही बात कर रहे थे, उनका तो फ़ोन हमेशा चलता ही रहता है।
तो मेरा समझ नहीं आया, तो मैं आगे थोड़ा आगे यहाँ पे देखने लगी थी मैं इयररिंग्स। तो यहाँ भी मैंने कुछ लिया नहीं, तो हम लोग आगे आ गए थे। मैं तो यहाँ पर भैया चॉप कर करके अपनी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह, ये देखिए कितने चॉप करके काट के रखी हुई है अलग अलग शेप की। उनके पास चॉपर थे, तो वो दिखा रहे थे कि दीदी ये देखो। मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास था तो मैंने नहीं लिया, बट वो दिखा रहे थे। तो हम लोग देखे, फिर बस मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी कुछ, तो वह हम लोग आगे थोड़ा आगे, तो यहाँ भी कुछ दिखा मुझे। पेन अलग अलग टाइप में थे, मैंने सोची कानों के लिए देखती हूँ। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से लिया कुछ, तो हम आगे आगे तो यहाँ दिखा मुझे पापड़ की स्टॉल और अचार की। तो यहाँ पे मैं पापड़ देखने लग रही थी। वैसे तो मैं घर पे बना लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा अलग अलग शेप में दिख रहे थे, तो मैं सोची ले लेती हूँ। कानों की गिर गई थी यार टॉफ़ी, तो वो उठा रहा था, मैं डांट रही थी उसको। लहसुन का, प्याज का, किसी का भी अचार सब चीज़ का था। तो यहाँ दिखी थी कलरफुल, या जेली वगैरह थी, टॉफ़ी वगैरह, ये सब था यहाँ पे। अनारदाना वगैरह की ये सब बनाई हुई थी उन्होंने, छोटी छोटी गोलियाँ बनाई हुई थी उन लोगों ने। तो बस यहाँ पे रवि ट्राई करने लग रहे थे कानों के लिए कि ले लेते हैं का अच्छा लगेगा उसके लिए, तो उसके लिए कलरफुल ली हम लोगों ने इस तरीके से। तो बस हम लोगों ने कुछ लिया, तो मैं आगे थी, आगे की तरफ मुझे दिखी थी यहाँ पे कुछ टॉप वगैरह, टी शर्ट। तो यहाँ भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आगे आ गई। तो मुझे थोड़ा बड़ी चलने की ज़रूरत थी, तो मैं पूछ रही थी भैया कैसे दर्द, बोले 150। मैंने कहा एक छोटी चली 150। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेला नाम का होता है, कोई सस्ती चीज़ नहीं होती वहाँ पर। तो मैं देख के आ गई आगे की तरफ। तो यहाँ दिख गया था कुछ टॉय, तो कानू वहाँ पहले से ही था, वो देखने लग रहा था। काफ़ी खिलौने हैं, बट वो मानता ही नहीं, उसे जो चीज़ें दिख जाती है तो बस जिद करने लगता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा कलरफुल वो बॉल ही अच्छी लग रही थी। यहाँ कानून ने उठा ली दोनों कार और लेके चल दिया उसको ट्राई करने के लिए। तो मैंने सोचा ट्रेन नहीं है इसके पास, बाकी का तो सारे टॉय है, तो मैं ट्रेन देखने लग रही थी। तो रवि को भी मैं दिखा रही थी, ये देखो ट्रेन लेते। उससे पहले कानून ट्राई करने लग रहा था कार को, उसको ट्राई कर रहा था। आ ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, बस ट्राई करे जा रहा था। मैं कह रही तोड़ मत देना इन सबको। तो घूमे जा रहा था इधर से उधर, इधर से उधर, सुन ही नहीं रहा था किसी की। बस वो तो ये बोल रहा था मम्मा चलो घर, हो गया मेरा काम, बस चलो। तो इधर म्यूजिकल कैटर्स दिखाता, तो मैं बोली रवि ये ले लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बट इसने 2 दिन भी नहीं खेला, उससे पहले इसने तोड़ दिया। इसके साथ ऐसा ही होता है, मैं रवि को इसीलिए डांटती हूँ। तो मैं कह रही ये ले लेती हूँ, तो फिर बोले अभी तो मंगाया था तूने, इसने तोड़ दिया, फिर से यही लेके जाएगी। मैंने सोचा चलो तो ट्रेन लेते हैं। फिर कानू को ये दिख गया, तो बस इसको लेके और इसकी गर्दन पकड़नी। मैं क्या तोड़ेगा क्या तू इसको भी। तो उससे हम वापस ले रहे थे, वो दे नहीं रहा था, तो लिया फिर मैंने उससे वापस। तो हम लोग आगे आगे की तरफ, यहाँ मिल रहा था 20 रुपीज़ में, मतलब 20 रुपये में कोई सा भी आइटम लीजिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ मिल जाए किचन वगैरह, या कुछ यूज़ आने वाली चीज़ हो, मुझे ज़रूरत हो। तो मैं बस देख रही थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा लेना है। सच में छोटे छोटे से बड़े से आइटम से लेके, तो वहाँ से हमने लिया कुछ सामान। तो बस हम लोग आ गए थे। काफ़ी लोग तो अपनी दुकानों को क्लोज़ कर रहे थे, यानी स्टॉलों को बंद कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। 9:30 से 9:45 के करीब हो गए थे हम लोग को, 9:45 हो गए थे। तो इधर इंटरटेनमेंट के लिए इधर गेम वगैरह थे। तो वो रवि बोले थे चलो खेलते हैं। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, पहले भी हम लोग खेले थे तो ऐसा कुछ नहीं निकला था। तो बस फिर फाइनली हम लोग आ गए थे कानू को झुलाने के लिए। तो इधर झूल रहा था कानू, काफ़ी खुश हो गया था। और बस बच्चों को तो बस यही चाहिए खाने के लिए और घूमने के लिए। तो बस उसको बिठा दिया था इधर, भैया उसको घुमा रहे थे, इधर बच्चे जंप कर रहे थे इधर। और इधर था मसाला पॉपकॉर्न, छोटी छोटी स्टॉल लगी हुई थी, भेलपुरी से लेके अपना पॉपकॉर्न से लेके स्वीट पोटैटो से लेके, और एक दो थे पिज़्ज़ा कॉर्नर। तो बस वही सब चल रहा था, चाट वगैरह सब थे इधर, खाने के स्टॉल और झूले वगैरह इधर थे। तो चल रहा था इधर, कानू घूम रहा था। 2 बार घूम, एक बार घूम लिया बट वो नहीं माना, फिर दोबारा भी बैठ गया, मुझे बाय करता हुआ जा रहा था। बोले मम्मा बाय। मैंने कहा अब निकल यहाँ से, चलना भी है, घर पे काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, घूमे जा रहा था। फिर दूसरी बार उसको राउंड लगवाया मैंने, मैं चलो भैया लगा दो एक बार। तो वो घूमने लग रहा था इधर, बच्चे भी इधर घूम रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। इधर थी ट्रेन, तो इसमें तो अभी कोई था नहीं क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। तो इसमें तो मैंने कानू को नहीं बिठाया था क्योंकि ओपन ट्रेन थी, मैं गिर जाएगा इसमें, क्योंकि बड़ों के लिए थी नहीं, वो छोटों के लिए थी। तो इसलिए मैंने उसको नहीं बिठाया था, तो हमने उसको कार में बिठा दिया था। तो इधर घूम रहा था वो।
उसकी अलग ही लेवल की खुशी, तो हमें तो वो देख ही नहीं रहा था, बस घूमे अपना, अपने में ही मस्त था वो, अपने में ही घूम रहा था, उसे कोई मतलब नहीं मम्मा पापा है या नहीं है, बस दो ही देख लिया था थोड़ी देर, फिर वही उसका चालू बस खुश होते हुए घूम रहा था वो। मुझे बड़ी हंसी आ रही, मैं कह रहा था इसको घर नहीं जाना, कि बस यही रहेगा कि ये लड़का, तो मान ही नहीं रहा था, उसमें ही घूमे जा रहा था। बट फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं यार, खाने का भूख भी लग आई थी, मैं कुछ खाने का देखते हैं। तो रवि बोले इसको क्या यही थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे, चला जाएगा इधर उधर। तो हम लोगों ने वेट करा यार कब इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो और कब हम कुछ खाएं, और फिर हम लोग घर निकले अपने लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ पूरी मार्केट हमने घूम ली थी, शॉपिंग भी हो गई थी लगभग लगभग वहाँ से। तो मेरे कहने पे वो नहीं आया, तो मैंने उससे भैया जो घुमा रहे थे उसको, तो मैंने उससे बोला भैया आप थोड़ा सा इसको डांटो और इसको निकालो। तो बस उन्होंने थोड़ा सा डांटा और इसको निकाला। तो मैं इसको लेके जा रही, तो रोने लग रहा था। मैंने कहा चलो खाते हैं, चलो क्या खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, तो मैं इसे पिज़्ज़ा काउंटर पे लेके आ गई। तो भैया ने उधर पिज़्ज़ा बना के दिया था, पता नहीं पिज़्ज़ा था क्या था, बट कोई नहीं, मिले में ऐसे ही मिलता है। तो बस हम लोग आ गए थे इधर। तो हम लोग, मैं उसको, वो मान ही नहीं रहा था कि मुझे झूलना है, तो मैं उससे पूछ रही थी क्या खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा बर्गर खाएगा, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो उसे दिख गया थोड़ा पिज़्ज़ा, तो बस बोला यही खाऊंगा मैं, चल ठीक है तो चल यही खा ले तू। तो मैं देख रही थी और क्या क्या है यहाँ पे आसपास, तो क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट, क्योंकि हमें निकलना था घर। तो इधर कानू बैठ गया था और उनके देख रहा था क्या क्या है। मैंने कहा ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ खाया और हम लोग निकल गए आगे की तरफ। इधर भी सामान रखा था, बर्तन रखे हुए थे काफ़ी बड़ी बड़ी, चीनी मिट्टी के वो रखी हुई थी बन्नी वगैरह, अचार वगैरह रखने के लिए। तो हम लोग आगे थे अंदर। इधर थे स्वीट पोटैटो वगैरह, स्वीट कॉर्न, ये सब रखी हुई थी इधर। मुझे दिख गया लास्ट में, इधर थी भेलपूरी, लास्ट में देखा मुझे राजस्थानी खाना। तो बस हम लोग हो गए खुश, चलो राजस्थान का कुछ तो मिला यहाँ झारखंड में, क्योंकि हम लोग राजस्थान के झारखंड में रहते। तो बस देखा हमें दाल बाटी चूरमा और कचौड़ी वगैरह, दही बड़े वगैरह, ये सब रखे हुए थे। तो भैया से पूछ रहे थे, "वो भैया कैसे कैसे क्या दे रहे हो और क्या क्या आइटम है आपके पास में?" तो वो भैया हमें बता रहे थे, बोले पाव भाजी है, पूड़ी सब्जी है, प्याज की कचौड़ी है, दाल बाटी चूरमा। तो मैं चूरमा देख के खुश हो गई, मैं भैया चूरमा लगाओ एक प्लेट। तो ये था मूंग दाल हलवा, उधर रखी थी बाटी, ये थी दाल वगैरह रखी हुई थी। तो हम लोगों ने मूंग का हलवा थोड़ा सा टेस्ट करा था और बाहर चूरमा खा के। ऊपर लिखा हुआ था इनका दाल राजस्थान है, अपना राजस्थान। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया। इधर कानू भी बैठ गया था टेबल पे जाके। तो बस सब लोग खा पी के निकल आए बाहर की तरफ। तो इधर दिख रहा था मुझे कुछ टॉप वगैरह, तो मैं सोची कुछ ट्राई कर ले तो मिल जाए कुछ अच्छी सी मुझे। तो मुझे नहीं दिखा, तो मुझे आते टाइम एक स्टॉल पे दिखा था, यहाँ पर पंजाबी सूट वगैरह थे। इस टाइप का मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि खुला रहता है, सिलवाओ तो प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बार अच्छा सिलते थे, काफ़ी बार खराब। और वैसे भी मैं ऐसा नहीं पहनती, तो बट मुझे थोड़ा लगा कि कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। तो मैं देखने लग रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उसका प्रिंट, कलर वगैरह। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, इसका कलर, दुपट्टा, सब कुछ। बट ये किसी ने ले लिया था, पहले ही पसंद कर लिया था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिखाए थे, पर मुझे समझ नहीं आया था। वो ये ना एक बार का समझ आता था, फिर नहीं आता। तो फिर हम लोग आगे आ गए तो छोड़ के, काफ़ी दिखाए थे। फिर इधर जूती वगैरह रखी हुई थी, वो भी देखी मैंने। मैंने पहले ले ली थी ऑलरेडी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बस हम लोग आ रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें जाना था अभी घर। तो फाइनली हम लोग देखते देखते हुए बाहर जा रहे थे। इधर रखे हुए थे सोफे, तो लोग काफ़ी थक गए थे घूमते घूमते, तो सोफे पे बैठ गए थे जाके। पर हमें नहीं बैठना था, क्योंकि हम लोग को तो जाना है घर पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे मार्केट में। तो हम लोग निकल जा रहे थे। इधर था थोड़ा गेम वगैरह थे, रिंग वगैरह डालो और पैसे लेने के लिए, जिस भी पे आपके नोट पे जाएगी रिंग, तो वही मिलेगा आपको 50-10, ये तरीके था। ये फुटबॉल वाला था गिलास गिराने पे, ये भी बॉल का ही था कुछ। तो मैंने कहा यार गेम वेम नहीं करना, चलो ना, कुछ नहीं निकलता इन सब में। तो बस हम लोग जा रहे थे बाहर निकलते हुए, क्योंकि हम पूरा स्टॉल वगैरह पूरी सारी चीज़ें देख चुके थे। तो बस हम लोग आगे बाहर, क्योंकि अब हमें निकलना है घर पे। तो अभी चले गए थे बाइक लेने के लिए पार्किंग एरिया में, तो मैं बाहर खड़ी थी। तो बस हम लोग निकल के अभी आ गए थे। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गए थे। तो बस
यहाँ से अभी हमें 20 मिनट लग जाएंगे, तो 10:30 बजे के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। क्योंकि कानू रहता तो देर ही चलाते हैं, तो बस आधा घंटा हम लोग को लग जाएगा। तो हम लोग निकल गए घर के लिए। इधर देखिए कानू अपने लिए जो कार लेके आया था वो किसी को नहीं दी, उसने अपने पास ही रखी हुई थी। मैं बोल रही थी मुझे दे दे बाइक को पकड़, बट वो नहीं माना। वो बोला ना मैं ही लेके जाऊंगा। मैं चल ठीक है मैं लेके जा। तो हम लोग आ गए थे घर पे। इधर भी देखिए उसने अपनी कार किसी को नहीं दी, ना बैग में रखने दी, ना मुझे दी, किसी को नहीं दी। आते ही घर पे चलाने लग गया था उसको। तो ये देखिए चल रही है उसकी कार, ऐसे ही चलता रहता है उसका, जो चीज़ पसंद आ जाती है। इधर रवि का चल रहा था फ़ोन, उनका फ़ोन ही बंद नहीं होता। तो रात को हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, 12 बज गए थे। वो जिद करने लगा पापा मुझे ट्रेन चलानी है, ट्रेन चलानी है। तो रवि उसको बोले ठीक है चलो, नहीं मान रहा तो चलो 1-2 राउंड उसको कराते। तो रवि उसको सेट कर रहे थे, उसकी जो ट्रैक था पटरी थे तो उसको जोड़ रहे थे और लगा रहे थे उसके लिए। उधर कानू खुश हो रहा था काफ़ी कि फाइनली मेरी ट्रेन लगने वाली है और मैं इसको चलाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इधर लग गया अपना ट्रैक, जुड़ गई अपनी पटरी। तो इधर डिब्बे भी जोड़े जा रहे थे, ट्रेन को भी सेट कर रहे थे रवि। तो ये देखिए लग चुकी है अपनी ट्रेन और चल गई कानू की छुक छुक गाड़ी। तो ये खुश हो रहा था काफ़ी, उसको पकड़ रहा था बार बार। हम बोल रहे थे मत पकड़ो, वो चलेगी खुद ही, बट हम बोल रहा था मैं ही चलाऊंगा इसको। उसे लग रहा था हाथ से चलाना है। मैं बोला नहीं वो सैल से चल रही है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसको जहाँ भी जा रही थी उसके साथ साथ जा रहा था, बस बस जैसे दिख रही है वैसे ही निकलता हुआ जा रहा था उसके साथ साथ। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है। तो बस ताली बजाने लग गया था, खुश हो गया था काफ़ी, वाह वो मेरी ट्रेन चल गई। वो वीडियो में देखता था काफ़ी खुश होता था। तो मैं फाइनली उसके लिए आज ट्रेन ले ली, तो वो काफ़ी खुश हो गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।